शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे स्टार डेल्टा कनेक्शन एंड देयर कन्वर्शन। इलेक्ट्रिसिटी में तुम लोग पढ़ते हो स्टार डेल्टा, इसका यूज बेसिकली मोटर्स स्टार्टर्स जो है एसी में है, हम लोग देखते हैं मेनली। तो हम लोग देखिए ये मैं जैसे कि एसी में मुझे फेज वोल्टेजेस हो गया, लाइन वोल्टेजेस हो गया, ये सारे पैरामीटर्स देखने के क्रम में हम लोग देखते हैं स्टार और डेल्टा कनेक्शंस। अब हमें जरूरत क्या पड़ती है कि नेटवर्क में कई बार मुझे इस तरह का डेल्टा कनेक्शन दिया रहता है, हाँ, और ऐसा कनेक्शन दिया रहने की वजह से हम लोग प्रॉपरली पैरामीटर्स लाइक वोल्टेज करंट डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं नॉर्मल किरचॉफ्स लॉ को यूज करके, मेश मेथड या नोड मेथड से। तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ता है कि ये जो कनेक्शन डेल्टा है उसको मुझे स्टार में कन्वर्ट करना पड़ता है, हाँ, और तब हम सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं प्रॉपर। या फिर स्टार दिया रहे तो डेल्टा में कन्वर्ट करना हो, तो इन दोनों को एक दूसरे से कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं ये देखेंगे, और ये दोनों कनेक्शन क्या है और उससे रिलेटेड बातें देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें, ये है स्टार कनेक्शन। मैंने 3 पॉइंट लिए हैं, आर एक्स, एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है। ये स्टार में इस तरह से 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है। आर एक्स, एक्स से कनेक्ट है आर एक्स, वाई से कनेक्ट है आर वाई एंड जेड से कनेक्ट है जेड आर जेड। और ये तीनों रेजिस्टेंस का एक एक एंड जो है इस पॉइंट से कनेक्ट है, जैसे एक्स से इस रेजिस्टेंस का एक कनेक्शन है, और दूसरा एंड जो है वो कॉमनली तीनों रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं द स्टार कनेक्शन। उसी तरह डेल्टा कनेक्शन में क्या है, डेल्टा में ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म में है, डेल्टा फॉर्म में है। तो इसमें क्या होता है कि एक्स वाई जेड और तीनों पॉइंट से कनेक्ट अलग अलग रेजिस्टेंसेस होते हैं। देखो, एक्स और वाई के बीच में R1, वाई और जेड के बीच में R2 एंड जेड एंड एक्स के बीच में R। इस तरह से ये कनेक्टेड रहते हैं, और इन्हीं कनेक्शंस को, इस तरह के जो आर्किटेक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं डेल्टा, इसको कहते हैं स्टार। अब हम लोग स्टार में देख ले, स्टार कनेक्शन में एक्स टू वाई रेजिस्टेंस, अगर हमें देखना हो एक्स टू वाई रेजिस्टेंस, एक्स से लेकर वाई तक देखना चाहें तो उसको हम लिखते हैं आर एक्स वाई। आर एक्स वाई ये कितने के बराबर होगा, यहां से यहां अगर मैं चलता हूं, कहीं भी रेजिस्टेंस देखने का सबसे तरीका अच्छा क्या है कि कौन सा पैरेलल में है, कौन सा सीरीज में है। तो जिस पॉइंट और जिस पॉइंट के बीच में तुम्हें देखना हो वहां करंट दे दो। सपोज मैं यहाँ पर करंट आई दे देता और इससे करंट जो वहां दिए हो उसको आउट करो, तब देखो कि करंट किस तरह चल रहा है। तो मैं देख रहा हूं कि आर एक्स से जो करंट चला, आर वाई होते हुए इधर निकल, क्योंकि इधर आर जेड की तरफ नहीं जाएगा करंट। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट इस से, ये जो मैंने दिया हुआ है कि करंट यहां से बाहर निकल रहा है, इससे कनेक्टेड नहीं, डिसकनेक्टेड है, ओपन है। ये एंड क्या है, ओपन है। इस केस में ये आर एक्स प्लस आर वाई होगा, एक्स और वाई के बीच में रेजिस्टेंस आर एक्स प्लस आर वाई, ठीक है। उसी तरह से मैं वाई, ये है वाई, वाई और जेड के बीच में रेजिस्टेंस देखना चाहूं, इसको मैं लिखूंगा आर वाई टू जेड, वाई जेड। तो क्या होगा, यहां से मैं चलूं, यहां जाऊं, तो आर वाई प्लस आर जेड, ये दो रेजिस्टेंस मुझे दिखते हैं सीरीज में, क्योंकि यहाँ करंट नहीं जा रहा है इसके थ्रू। उसी तरह आर जेड टू एक्स में देखूं, इधर से मैं चलूं तो आर जेड प्लस आर एक्स, और इन तीनों के लिए मैंने एक इक्वेशन दे दिया है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसी तरह डेल्टा कनेक्शन में मैं देखूं, सिमिलर, अगर मैं रेजिस्टेंस
एक्स टू वाई देखना चाहूँ। इसी तरह यहाँ भी है, अगर तुम देखना चाहो आई करंट यहाँ दे दिया और यहाँ से तुम आई करंट वापस ले रहे हो, तो देखो यहाँ पर जैसे मैं करंट दूंगा, कुछ करंट इसमें जाएगा और यहाँ से कुछ करंट इसमें चला जाएगा। ऐसे होते हुए सेम करंट, क्योंकि यहाँ पर और कोई नहीं, सेम करंट, यही करंट घूमते हुए ऐसे आएगी और ये करंट यहाँ आएगी और ये करंट यहाँ आएगी। यानी इस सर्किट में मैं देखूं तो यहाँ पर करंट स्प्लिट होता है, और जहां भी करंट स्प्लिट होता है और डिवाइड होता है करंट, वो सारे नेटवर्क पैरेलल में होते हैं, और जहां तक करंट सेम रहता है सारे नेटवर्क सीरीज में रहते हैं। तो देखो यहाँ से जो करंट यहाँ गया R3 से होकर के, वही करंट R2 से होकर के गया। यानी R2 और R3 कैसे हैं, सीरीज में है, और ये दोनों अरेंजमेंट, ये दोनों रेजिस्टेंस का जो सीरीज कनेक्शन है वो कैसा है, R1 के साथ, तो पैरेलल में है। तो देखो यहाँ पर R2 R X2Y X2Y, यहां से यहां का रेजिस्टेंस अगर मैं देखूं तो कितने के बराबर होगा, R1 पैरेलल R2 प्लस R3, R1 पैरेलल R2 प्लस R3। और इसको मैं अगर देखूं तो पैरेलल का फॉर्मूला यही है, दिस R1 इंटू R2 प्लस R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, यही हो जाएगा। दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस डिवाइड बाई ऑल द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। तो ये इसको मैं इस तरह से देखता, आर एक्स वाई, इसको मैं मल्टीप्लाई कर R1 R2 प्लस R1 R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। उसी तरह सिमिलरली Y टू Z अगर मैं देखूं, सिमिलरली मैं अगर Y टू Z देखूं और YZ, तो ये क्या होगा, YZ जो ये रेजिस्टेंस R2 है, ये क्या होगा, पैरेलल विथ R1 प्लस R3, और उसको मैं करूंगा तो R2 इज पैरेलल विथ R1 प्लस R3, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इस तरह से आ जाएगा R1 R2 प्लस R2 R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस। उसी तरह से मिलारली Z2X और Z2X, इस तरह से ये आ जाएगा। तीन इक्वेशंस मुझे आ गए, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने, ये इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, इन तीनों का कॉम्बिनेशन को इक्वेशन नंबर 2। अब हमें ये तो हो गया कनेक्शन में इनके वैल्यूज कि एक्स से वाई इसमें, एक्स से वाई इसमें। अब जब मैं कन्वर्ट करना चाहूंगा एक दूसरे में, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेट करूंगा, सिंपल डायरेक्ट मैं इक्वेट कर दूंगा यहां से। जैसे आर एक्स वाई यहां पर जो है, एक्स टू वाई जो है, उसको मैं सीधे इक्वेट कर दूंगा आर एक्स टू वाई इस, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होता है। इस तरह से अब मैं ये कन्वर्शन के लिए जाना चाहूंगा, तो नाउ कन्वर्शन ऑफ डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू स्टार, कन्वर्शन ऑफ डेल्टा टू स्टार, देखते हैं क्या होगा नाउ। अब मैं इक्वेट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, देखो यहाँ पर सीधे आर एक्स वाई जो है, यहाँ भी आर एक्स वाई है, तो ये आर एक्स प्लस आर वाई कितने के बराबर हो जाएगा, मैं लिख सकता हूं आर एक्स प्लस आर वाई इज इक्वल टू कितना होगा, R1 R2 प्लस R1 R3 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है जी। उसी तरह आर एक्स प्लस आर वाई हो गया मेरा,
इसको मैं दे दूं क्वेश्चन नंबर, ये 2 तो हो गए क्वेश्चन, इसको मैं दे दूं क्वेश्चन नंबर 3। उसी तरह यहाँ पर इसको इक्वेट कर दूं आर वाई जेड, आर वाई टू जेड एंड आर वाई टू जेड। यहाँ से मैं देख सकता हूँ आर वाई प्लस आर जेड इज इक्वल टू दिस मच, आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस, ठीक है। इसको मैं दे दूं इक्वेशन नंबर 4, इसको मैं लिख दे इक्वेशन नंबर 4, 3 4। और एक इक्वेशन और मैं लिख दूं यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा जगह है, यहाँ पर मैं एक इक्वेशन और लिख दूं इन दोनों के लिए, आर जेड टू एक्स, तो मैं लिख दूं आर जेड प्लस आर एक्स इज इक्वल टू, वहां पर होगा आर वन आर थ्री प्लस आर टू आर थ्री डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है ना, ये हो गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 4, ये इक्वेशन नंबर 5 देता। अब मैं ये मिटा दूं जरा, तब मैं 3 4 5, अब मैं आर एक्स, अगर मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर नाउ, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, 3 में से 4 को माइनस कर दूंगा मैं, तो क्या मिलेगा मुझे, देखो लेफ्ट साइड आर एक्स प्लस आर वाई माइनस आर वाई माइनस आर वाई प्लस आर जेड इज इक्वल टू, ये हो गया आर वन आर टू प्लस आर वन आर थ्री प्लस आर टू प्लस आर थ्री माइनस माइनस आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस, देख सकते हैं। तो इसको अगर मैं माइनस करूं तो देखो आर एक्स प्लस आर वाई माइनस आर जेड इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज लिखोगे, आर वन आर टू प्लस आर वन आर थ्री माइनस, क्योंकि एलसीएम ले लेते हैं, दोनों साइड सेम है, ये साइड सेम है एलसीएम, माइनस आर वन आर टू माइनस आर टू आर डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आर वाई से कैंसिल हो गया, और यहाँ आर वन आर टू से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूँ, यहाँ से मुझे क्या आ जाएगा, आर एक्स माइनस आर जेड,
Rx minus Rz is equal to R1 R3 minus R2 R3 divided by R1 plus R2 plus R। ठीक है, ये Rx माइनस Rz हो गया और 5 हो गया था ना, इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 दे देता हूँ। तो मिला दूं? मैं इक्वेशन 5 और 6 इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं इसमें करूंगा क्योंकि Rx से ऐड Rz के अंदर एक Rx मुझे निकल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6, इक्वेशन 5 और 6 को ऐड में कर दूं तो 5 को पहले लिखता हूं Rz प्लस Rx और प्लस Rx माइनस Rz माइनस Rz इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या होगा, पहले ये वाला लिखेंगे R1 R3 प्लस R2 R3 और प्लस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस R1 R3 माइनस R2 R3 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस। तो देखो यहाँ पर ये R2 R3 गेट्स कैंसल, और यहाँ से ये RZ गेट्स कैंसल, तो इधर क्या बचा, 2Rx इक्वल टू, यहाँ क्या बचा है, दो R1 R3 2R1 R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, आई मीन 2 गेट्स कैंसिल, आई मीन यहाँ से मुझे दिख गया कि Rx कितने के बराबर होगा, R1 R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस। तो देखो मेरे पास डेल्टा दिया था, उसको मैंने स्टार का एक Rx इक्विवेलेंट मैंने बना दिया। अगर इस तरह का दिया हो R1 R2 R3, तो R1 इंटू R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दूं तो ये Rx के बराबर हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 7 में, इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, इसी तरह से अब देखो ये होता किस तरह है कि Rx यहाँ का x अगर मैं लेता हूं डायरेक्ट, मतलब कितना इक्वेशन नहीं करना पड़े, तुम डायरेक्ट, तुम्हारे पास अगर ये हो डेल्टा हो तो डायरेक्ट तुम स्टार में इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। देखो जैसे मुझे लिखना है Rx, मतलब यहाँ का x से कनेक्टेड, तो ये कितने के बराबर होगा, x मैंने यहाँ पर ले लिया है, तो इन दोनों साइड x के दोनों साइड के जो रेजिस्टेंस है उनको मल्टीप्लाई कर दिया, R1 इंटू R3 and divide by sum of all the resistances R1 plus R2 plus R3। इस तरह से मैं कर दूंगा तो ये मेरा एक निकल जाएगा। इसी तरह से अगर मैं, अब मैं मिटा दिए
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Rx इज इक्वल टू R1 R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। अब उसी तरह सिमिलरली अब मेरे पास एक आइडिया आ गया। आर वाई में क्या लिखूंगा, डायरेक्ट बोलो तो। आर वाई यहाँ का लिखना हो तो क्या करूंगा, इसके दोनों साइड R1 R2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा डिवाइड बाई R1 प्लस। तो क्या करूंगा, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस आई एम हैविंग क्वेश्चन नंबर 8। RZ भी देख लें, RZ कितने के बराबर हो। जेड देखो तो 2 और 3 इधर है, तो R2 इंटू R3 R2 इंटू R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इक्वेशन 9। तो इस तरह से हमने कन्वर्ट कर दिया डेल्टा को स्टार में। डेल्टा में मेरे पास R1 R2 R3 था और स्टार मुझे RX RY और RZ। तो हमने कन्वर्ट कर दिया स्टार डेल्टा को स्टार में। ठीक है। उसी तरह से अगर तुम्हारे पास स्टार में दिया है, तुम्हें डेल्टा में कन्वर्ट करना है। नाउ कन्वर्टिंग डेल्टा इंटू स्टार, स्टार इंटू डेल्टा। नाउ conversion of स्टार इंटू डेल्टा। अगर मेरे पास इस तरह के स्टार दिए हों और मुझे डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो स्टार में दिए होंगे तो RX RY RZ मेरे पास रहेगा। ठीक है। तो अगर मैं यहां पर इक्वेशन से RX और RY को मल्टीप्लाई करूं, इक्वेशन नंबर 7 और 8 को मल्टीप्लाई में इधर मिटा दूं, ये मैं लिख देता हूं इसको अलग अलग। RX इतना आ गया, RY कितना होगा, RY में लिख देता हूं R1 R2 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली RZ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ RZ इज इक्वल टू R2 R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस। अब मैं मिटा सकता, ये है तुम्हारा RX, ये है तुम्हारा इक्वेशन नंबर RX ये इक्वेशन नंबर 7, ये है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 8 और ये है तुम्हारा इक्वेशन नंबर। ठीक है जी। ठीक है। तब मैं मिटा दिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मिटाने में। तो अब मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं स्टार को डेल्टा में, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 7 एंड 8। तो क्या मिलेगा मुझे, RX इंटू RY 7 एंड 8, 8 एंड 9 इस तरह से मैं लिख दूं 8 एंड 9 कॉमा 9 एंड 7, 9 एंड 7। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं मतलब
7 और 8 को मल्टीप्लाई करूं, 8 और 9 को मल्टीप्लाई करूं, 9 और 7 को मल्टीप्लाई करूं और सबको जोड़ू, नाउ मल्टीप्लाई एंड एडिंग देम एंड एडिंग देम। तो क्या मुझे मिलेगा? आर एक्स आर वाई प्लस, लेफ्ट साइड में करते जाता हूं, आर वाई आर जेड प्लस आर जेड आर एक्स। ये तो लेफ्ट साइड में मल्टी आर एक्स इंटू आर वाई इंटू आर जेड इंटू आर एक्स। ये हो गया लेफ्ट साइड मल्टीप्लीकेशन। अब इसी तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आर वन इंटू आर वन स्क्वायर आर टू आर थ्री, आर वन स्क्वायर आर टू आर थ्री। हाँ, और डिवाइड इसका डिनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा ये नीचे। सब में वही होगा, इसलिए मैं लास्ट में एक ही बार लिख देता हूँ। उसके बाद आर वाई आर जेड, तो आर वन आर टू इंटू आर थ्री, तो कितना होगा? आर वन आर टू स्क्वायर आर थ्री प्लस आर वन आर टू स्क्वायर आर थ्री प्लस आर जेड इंटू आर एक्स, तो आर वन आर टू एंड आर थ्री स्क्वायर, आर वन आर टू एंड आर थ्री स्क्वायर डिवाइड बाय आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। देखो इतना ही आएगा। इतना है। तो यहां से मैं देखता हूं तो अगर मैं आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अगर मैं कॉमन ले लूं न्यूमरेटर में तो आर वन आर टू हो जाएगा आर वन इंटू दिस आर वन स्क्वायर आर टू आर थ्री, ये हो गया, प्लस आर वन आर टू स्क्वायर आर थ्री प्लस आर वन आर टू आर थ्री स्क्वायर, ये हो गया। अब मैं डिवाइड करता हूँ, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तो यहां से मैं देखूं ये पावर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? आर वन आर टू आर थ्री डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर टू, ये कितने के बराबर आ गया ये? ठीक है जी। हाँ, इतना पता चल गया। तो अब मैं लिख सकता हूं यहां पर एक कितने के बराबर है ये? आर एक्स आर वाई प्लस आर वाई आर जेड प्लस आर जेड आर एक्स के बराबर इतना है। अब इसमें से मैं अगर आर वाई कॉमन ले लूं लेफ्ट साइड में, आर वाई कॉमन ले लूं तो क्या होगा? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आर वाई अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये क्या होगा? आर एक्स प्लस आर जेड प्लस आर एक्स आर जेड, आर जेड आर एक्स लिखना इस तरह से, आर जेड आर एक्स डिवाइड बाई, ये हो जाएगा ना?
दैट इक्वल टू सेम होगा R1 R2 R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस, ठीक है जी। मिटा दूं मैं ये पर। ये मैं लिख सकता हूं ऐसे है, RX प्लस RZ प्लस RZ RX डिवाइड बाई RY इज इक्वल टू R1 R2 R3 डिवाइड बाई, इसको मैं इधर लाऊं तो डिनोमिनेटर में RY इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं RY की वैल्यू यहां से ले लूं, मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर R1 R2 R3 डिवाइड बाय RY की वैल्यू यहां से ले, कितना R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, ये RY हो गया इंटू क्या R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या तुम इसमें देखो R1 R2 R1 तो से बचा R3 इक्वल टू R3। हाँ, तो मैं लिख सकता हूं यहां से मैं लिख सकता हूं R3 इज इक्वल टू RX प्लस RZ प्लस RZ RX RZ RX डिवाइड बाय R1, इतना ही होगा ना R3। अब देखो यहां से ये दे दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो यहाँ पर RX RZ RX RY RZ ये स्टार में है, इसका इक्विवेलेंट मैंने इसको जब कन्वर्ट किया तो R3 जब मुझे लिखना हो डेल्टा में तो कितना लिखूंगा RX प्लस RZ RX बाई RY, इसके पैरामीटर्स को मैं इस तरह से लिखूंगा तो ये R3 के बराबर, ठीक है। उसी तरह सिमिलरली मैं देख सकता हूं, मैं यहां मिटा दूं सिमिलरली R3 तो मैंने निकाल दिया, उसी तरह से R2 क्या होगा, R2 क्या होगा, हाँ देखो R3 है तो RX प्लस RZ है, हाँ तो R1 R2 होगा कितने के बराबर RY प्लस RZ करके देख सकते हो तुम, प्लस कितना होगा RY RZ बाई RX। देखो सिमिलर इस तरह से R3 इतना आया है, इसी तरह से हम मैनिपुलेट करेंगे, वहां पर कॉमन ले लेंगे, क्या RY कॉमन ले लेंगे, RY कॉमन ले लेंगे, जैसे वहां पर मैंने क्या कॉमन लिया था, वहां पर मैंने RY कॉमन लिया था, तो यहाँ पर मैं क्या ले लूंगा कॉमन, RX कॉमन ले लूंगा। RX जब कॉमन लूंगा तो जो इक्वेशन आया था मुझे उसमें इस तरह से उधर ले जाकर और RX की वैल्यू ये वाला पुट कर देंगे तो मुझे ये R2 आ जाएगा, ठीक है।
उसी तरह R3 मैं निकालूंगा। R3 कितने के बराबर हो, R3 तो आ गया, R3 आ गया ना हमारा, R3 आ गया, R2 आ गया, अब R1 कितने के बराबर होगा बताओ? RX प्लस RY प्लस RX प्लस RY और प्लस RX Y, हाँ, इस तरह से ये हो गया। क्वेश्चन 10, 11 और ये क्वेश्चन 12। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर R1, R2 और R3, इसके R1, R2 और R3 निकाल लिए इन टर्म्स ऑफ RX, RY एंड RJ। यानी मैंने क्या किया, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया, और पहले वाला केस में हम लोगों ने देखा था डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया था। तो ये दोनों हो गया कन्वर्शन। तो लगे हाथ एक क्वेश्चन इससे देख लेते हम लोग। एक क्वेश्चन, ठीक है। वहां पर प्रैक्टिकली को क्वेश्चन जब करेंगे तो हम लोग कुछ ज्यादा समझ में आएगी कि ये कैसे करना है। तो क्वेश्चन है, डिटरमाइन द current I and resistance between A and B। कितने के पास ये दिया हुआ है, प्लस माइनस 80 वोल्ट, 80 वोल्ट का ये सोर्स है, और ये क्या है, हंड्रेड ओम, सिक्सटी ओम एंड 40 ओम, 88 ओम, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस है 80। ये है पॉइंट तुम्हारा ए, और ये है पॉइंट तुम्हारा बी, करंट आई। बस क्वेश्चन यही है, डिटरमाइन करना है करंट आई, इस करंट को डिटरमाइन करना है, और ए और बी के बीच रेजिस्टेंस, मतलब इस पूरे रेजिस्टेंस को मुझे निकाल के बताना है। तो यहां देखो कैसे करोगे, मेश नोड देख रहे हो, कोई काम करेगा हम लोग, मैश एनालिसिस, नोड एनालिसिस, या डायरेक्ट क्या है हमारा किक ऑफ लॉ वगैरह से हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते इसको। हाँ, तो ऐसे केस में जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें जाना पड़ेगा स्टार डेल्टा कन्वर्शन में। तो देखो यहाँ पर आपको पहले समझना होगा, पॉइंट को समझो। ये है पॉइंट एक्स, ये है पॉइंट वाई, और ये है पॉइंट जेड। क्या है, ये कनेक्टेड है इस तरह से, यानी ये डेल्टा है। यानी मैं देखूं
अगर x इस तरह से है, x y एंड z, और x और y के बीच में क्या है, 100 ओम है, ठीक है। और y और z के बीच में क्या है, y और z के बीच में क्या है, 40 ओम, और z और x के बीच में क्या है, 60 ओम। तो मुझे, अगर मैं इसको सॉल्व कर लिया, मतलब इस डेल्टा कनेक्शन को स्टार में अगर मैं कन्वर्ट कर दिया, तो मेरा इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो डेल्टा है, ये समझ लो तुम R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो अपने इक्वेशन से देखो R1 कितने के बराबर है, R1 बताओ। सीधे ऐसे समझो कि Rx जो होगा, यहां पॉइंट ले लिया Rx, यहां पर मैं देखूं Rx क्या होगा, x पॉइंट ले लिया, Rx डेल्टा में, डेल्टा का Rx कितने के बराबर हो गया, इन दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई सम ऑफ ऑल दैट, तो 100 इंटू 60 डिवाइड बाई सम, तो 60 प्लस 40 100 प्लस 100 200, दैट इज 30 ओम। कितना हुआ, 30 ओम। उसी तरह आर वाई यहां पकड़े, तो इसके दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, सब डिवाइड कर देंगे सम से, तो मल्टीप्लाई कितना, 100 इंटू 40 डिवाइड बाई 200, 20 ओम। उसी तरह आर जेड कितने के बराबर होगा, यहां पकड़ा मैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 40 इंटू 60 डिवाइड बाई 200, 12 ओम। बस यही बात है। अब आर एक्स आर वाई आर जेड हमें मिल गया। अब इस सर्किट को मैं मॉडिफाई करता हूं, अब मैं इस, ये जो स्टार है इसको मैं डेल्टा में कन्वर्ट, तो यहां पर देखते हैं डेल्टा कैसे बनाएंगे, प्लस माइनस 80 वोल्ट, और ये पॉइंट है तुम्हारा एक्स, ठीक है। अब एक्स से स्टार, स्टार में करेंगे तो इसको स्टार में करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे ना, एक्स वाई एंड जेड, सिंपल, दिस इज आर एक्स आर वाई एंड आर जेड। तो मैं एक्स से इधर की तरफ जाऊं, तो ये हो गया पॉइंट एक्स मेरा, तो यहां पर मेरा कनेक्ट रहेगा आर एक्स, आर एक्स कितना आ गया, 30 ओम। उसके बाद यहां से स्प्लिट होगा, और एक यहां से स्प्लिट होगा, होगा। ये हो गया पॉइंट तुम्हारा वाई, वाई आर वाई, आर वाई कितना है, 20, 20 ओम, वाई इजकल टू 20 ओम, और ये आर जेड इजकल टू 12। आ गया, वाई पॉइंट है, वाई पॉइंट से कनेक्टेड 80 ओम, देखो से मैं देख रहा हूँ 80 ओम, और जेड से, जेड पॉइंट है ना तुम्हारा, ये पॉइंट एक्स है, ये वाई है, और ये जेड पॉइंट है, यहां से कनेक्टेड क्या है, 88 ओम।
ठीक ठीक है। अब देखो तुम इजीली निकाल सकते हो, निकाल सकते हो रेजिस्टेंस। अब इसमें क्या करेंगे, दो पैरेलल सर्किट बनेगा, ये उसके सीरीज में ये होगा। तो मैं लिख दूं यहाँ पे फिर से प्लस माइनस 80 वोल्ट। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कितना होगा, ये 20 और 80, यहाँ पर 100, 100 ओम। और दूसरा 12 प्लस 88, 100 ओम, ये भी हो जाएगा। अब मेरा नेटवर्क बन गया। ठीक है जी, नेटवर्क बन गया। तो 100 ओम 100 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखोगे तो क्या होगा, कितना होगा 1/2, मतलब 50 ओम होगा। और ये कितना था यहाँ पर 30 ओम ना। हाँ, ये 50 और प्लस 30, तो ये बेसिकली आ जाएगा तुम्हारा ये प्लस माइनस 80 वोल्ट, और ये आ जाएगा 80 ओम, यही होगा ना। तो अब करंट तुम्हारा, तो therefore करंट I इज इक्वल टू 80/80 V by I, एंड R A B, A to B, A से B, A से B के बीच में रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस कितना हुआ तुम्हारा 80 ओम, 80 ओम है ना। और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस कितना है 80 ओम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना काफी है। आज के लिए इतना काफी है।